दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का कल निकाह था। इस निकाह में शामिल होने के लिए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सिवान गए थे उनके साथ बारात में। अब उनके बारात में जाने को लेकर के राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई है। हम के प्रवक्ता है दानिश रिजवान, उन्होंने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं दानिश रिजवान, आपको दिखाते हैं। देखिए, कल सिवान के मरहूम सांसद शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा शहाब का निकाह था और उसकी कई तस्वीरें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी वायरल कर रहे हैं कि निकाह के वक्त हम वहां मौजूद थे, हमने ये किया वो किया, सारी रस्में अदायगी करी। लेकिन आज भी तेजस्वी यादव जी ये बताना भूल रहे हैं कि आखिर क्या कारण था, क्या वजह था कि जब शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ था और उनकी मैयत के लिए उनका बेटा 2 दिन भटक रहा था तो दिल्ली में रहकर ये वहां नहीं गए थे। इन्हें बताना होगा कि क्या वजह था कि शहाबुद्दीन साहब से इतनी दूरी आपने बना ली थी। देखिए, चेहरा चमकाने वाले लोग हैं। अब इनको लग रहा है कि उपचुनाव में ये बुरी तरीके से हार रहे हैं तो मुसलमानों को गोलबंद करने के लिए ये ओसामा साहब के निकाह में पहुंचे थे। लेकिन कुशेश्वर स्थान और तारापुर के मुसलमान इनके चरित्र को अच्छे से जानते हैं। जो बुरे वक्त में शहाबुद्दीन मरहूम के परिवार के साथ खड़ा नहीं हुआ, वह आज अच्छे वक्त में इसलिए खड़ा है कि किसी तरीके से दोनों उपचुनाव को जीत जाए। इसलिए कुशेश्वर स्थान और तारापुर के मुसलमान इस चीज को अच्छे से समझ रहे हैं और चुनाव में शहाबुद्दीन साहब मरहूम के साथ जिस घटना को इन्होंने अंजाम दिलाया था उसका बदला लेंगे। आपने सुना दानिश रिजवान को, उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और कह दिया है कि ये सिर्फ मुस्लिम के वोट पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जब शहाबुद्दीन का इंतकाल हुआ था उस वक्त तेजस्वी यादव भी दिल्ली में थे और ओसामा शहाब भी दिल्ली में थे, लेकिन तेजस्वी यादव ओसामा शहाब से मुलाकात करने नहीं गए थे। अब बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान की सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में मुस्लिमों को रिझाने के लिए तेजस्वी यादव ओसामा शहाब के निकाह में शामिल हुए थे। लेकिन बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि उनके इन सारे राजनीतिक चीजों को समझ नहीं सके। अब देखना दिलचस्प होता है कि इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष की तरफ से क्या बयान सामने आते हैं। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।